Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Trading. Today again हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन हमारा एंड 10-15 दिन हो गए मुझे शायद रिकॉर्ड किए हुए वीडियो। ट्रेडिंग तो मैं कर रहा था इस बीच में बट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा, मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको सिंपल सेटअप बता देता हूँ। MACD है जो हमने इंडिकेटर बेसिस पे लगाया हुआ है, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन होती है इसको आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बोलते हो। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो मतलब होता है कि मार्केट बुलिश है, हमको एक अपर डायरेक्शन की ट्रेड ढूंढनी है। सिमिलरली जब रेड कलर की ये जो लाइन है ये जब ग्रीन कलर को नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करती है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ढूंढते हैं, यानी कि बियर साइड पे। ओके, एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमेशा इंडिकेटर अकेला बेसिस नहीं होना चाहिए आपके ट्रेड लेने का, एटलीस्ट आपके 2-3 कंफर्मेशन होने चाहिए। स्पेशली जब आप 1 मिनट की ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत रहते हैं तो हो सकता है आप सही भी हो अपने व्यू में, बट एक कैंडल तो आपके अगेंस्ट कभी भी जा सकती है, वो प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को कंबाइन करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि कोर है किसी भी मार्केट का। ये आपका जैसे रेजिस्टेंस हो गया, ये पार्ट आपका सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस भी होती हैं, जोन्स भी होते हैं। जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होती है तो जोन्स बन जाते हैं, जब मार्केट बहुत ही एक्यूरेटली घूम रही होती है तो वो लाइंस बन जाती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल, उसको आप लेवल कह सकते हो। जैसे कि ये आप देख रहे हो 0.700, ये एक पर्टिकुलर लेवल है, राइट। मार्केट इसके पास आके कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देगा। सिमिलरली एक ये लेवल है, सिमिलरली एक ये लेवल है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 0.69800। एक तो ये लेवल होते हैं, आप तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप खुद से भी बना सकते हो जहां से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर या नीचे गया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे छोड़ देते हैं इस वाले चार्ट को फिलहाल, CAD JPY पे जाते हैं। एंड MACD को कैसे ट्रेड लेना है ये देखो आप। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, MACD फ्लैट है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि रियली भाई कन्वर्जन हो रहा है डाइवर्जन हो रहा है, मतलब मार्केट ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे क्रॉस कर रही है या फिर रेड लाइन ग्रीन को ऊपर क्रॉस कर रही है। तो इस तरीके के मार्केट में आप अवॉइड करो ट्रेडिंग करना, मतलब मार्केट फ्लैट है। यहाँ पे आप इसको फ्लैट तो नहीं कह सकते, बट हाँ MACD अगर आपका फ्लैट है तो फिर आप मत करो, क्योंकि MACD के फ्लैट होने का मतलब ये है कि मार्केट में गिव अ रिवर्सल, या फिर रिवर्सल नहीं तो वो क्या करेगा, कुछ देर के लिए उस लेवल पे होल्ड करेगा। देन इट्स काइंड ऑफ गेनिंग सब एनर्जी। जैसे आप बहुत ज्यादा रनिंग करते हो, देन आप थोड़ा रेस्ट करते हो, देन आप भागते हो। मार्केट भी सेम इसी तरीके का है। नीचे से जैसे भाग भाग के आया, यहाँ पे इसने थोड़ा रेस्ट करा, देन अगेन इसने भागना शुरू करा। यहाँ थोड़ा रेस्ट करा, देन अगेन ये भागने को रेडी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। मैं फिलहाल चेंज करके देख लेते हैं, अपनी फर्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं हम लोग। हम्म, जहाँ पे भी क्रॉसओवर मिलेगा ट्रेड हम लोग कर लेंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा क्रॉसओवर मिल रहा है, ऑल्दो अभी हुआ नहीं है, इस कैंडल फिनिश होने के बाद होगा, क्योंकि MACD जैसे कि कह सकते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर जो भी है, तो अभी आपको क्रॉसओवर होते हुए दिखा रहा है। बट अगर ये कैंडल फॉर एग्जांपल अगर लास्ट में रेड हो जाती है ना, तो यही लाइन नीचे हो जाएगी। तो बेटर है कि जब क्रॉसओवर हो जाए उसके बाद आप ट्रेड प्लान करो। तो यहाँ पे टाइम, ओके ओके ओके, ठीक है। मैंने एक अप डायरेक्शन की यहाँ पे ऐड कर दी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया है, ठीक है। और दूसरा चांस क्या है मेरा ट्रेड विन होने का, वो ये है कि ये ग्रीन जो कैंडल है ये बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। काइंड ऑफ मारू बोजू है, अगर थोड़ा नीचे का विक अवॉइड कर दो तो। एंड ये वाला लेवल है जिसको मार्केट क्लियरली टारगेट करने का ट्राई करेगा। सो वेट करते हैं, ट्रेड हमारी अप डायरेक्शन में। स्ट्रक्चर वैसे चार्ट का क्लियरली डाउन है, तो हम लोगों ने प्रॉपर इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करी है। एंड यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन भी लगा देता हूँ, जिससे मुझे आइडिया रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो किस लेवल तक जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है अभी रूम है मार्केट के पास ऊपर जाने का, तो ये वाली अगर लॉस होती है देन आई विल यूज मार्टिंगल। चलो दो ट्रेड मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है अप डायरेक्शन में, बिकॉज आई बिलीव ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ करी है यहाँ पे एक लेवल 2 बार मार्केट टच कर चुका है, एंड थर्ड टाइम के लिए अभी पेंडिंग है, प्लस MACD का क्रॉसओवर है। तो इतना कंफर्मेशन इज इनफ, आप आराम से इतने पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको चलने देंगे।
फिनिश होने देंगे इसको। देन इसके बाद हम लोग दूसरी ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे हमारी ट्रेड विन हो गई है। चलो कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं मार्केट को। चलो दो मैंने अब डायरेक्शन पे लगाई है यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस ओवर यहाँ पे भी मुझे होते हुए दिख रहा है एंड ये वाला लेवल पेंडिंग है जिसको मार्केट टेस्ट करने के लिए आएगा एंड यहाँ पे ऑलरेडी इसने टेस्ट कर भी दिया है। तो दो ट्रेड मैंने यहाँ पे अब डायरेक्शन पे खोले हैं, फिनिश होने देते हैं ट्रेड को। रिजेक्शन ऊपर से मिलेगा, इसको जरूर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, बट थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल फिन बन के फिनिश हो गई है। ऑल्दो पॉकेट ऑप्शन है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी देख रहे हो कहाँ पे लेके आ गया, कहाँ तक आया था। बट एनीवेज यहाँ कहीं पे आके क्लोजिंग करना चाहिए इसको। चलो कोई नहीं, मैं मल्टीपल मैंने 6 ट्रेड्स अप डायरेक्शन पे लगाए हैं। ये वाली एरर थी, कैंडल कोई इशू नहीं है। ऊपर से रिजेक्शन हमें ज़रूर मिला है, बट एक बाइंग कैंडल पेंडिंग है यहाँ पे, तो एक कैंडल तो फिनिश होगी यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया है। मैं यहाँ पे एक लेवल अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला लेवल है, इसको मार्केट टच करने के लिए आएगा तो चलने देते हैं इसको। देखो क्रॉसओवर हमें मिल रहा था यहाँ से, ठीक है, ये वाली कैंडल ग्रीन आनी चाहिए थी। इतना बड़ा, बहुत अनयूजुअल एक तरीके से कह सकते हो कि रिजेक्शन, इतना बड़ा रिजेक्शन जल्दी आता नहीं है, बट अगेन इट्स पॉकेट ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन पे तो बहुत नॉर्मल है। बट अगर आप यही कोटेक्स पे ट्रेड करोगे या फिर आप आईक्यू ऑप्शन पे, ओलिम पे जाओगे तो इतने बड़े आपको रिजेक्शंस तो नहीं मिलेंगे। चलो डन, चेंज कर लेता हूँ मैं चार्ट यहाँ पे। इसको छोड़ देते हैं। मैं एक बारी उस पर जाके देखता हूँ 5 सेकंड पे, एंड 15 सेकंड का टाइम फ्रेम रखता हूँ। देखते हैं क्रॉसओवर जहाँ पे भी मिल रहा है क्या वर्कआउट कर रहा है क्या। अगर वर्कआउट कर रहा है तो मैं ट्रेड कर लूँगा। काफ़ी टाइम से मैंने वैसे करा नहीं है ये, मैं वैसे रिकमेंड करता नहीं हूँ लोगों को 15 सेकंड के चार्ट, 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करो, क्योंकि जनरली फंस जाओगे आप। उतना सही ट्रेड मिल नहीं रहा अभी कहीं पे यार। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे मिल गया।
तो डाउन डायरेक्शन के मैंने यहाँ पे लगाए हैं। 5 सेकंड का कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम है, 15 सेकंड का मेरा ट्रेड एक्सपायरी है। ये वाला लेवल मार्केट टारगेट करेगा जहाँ पे मेरा कर्सर है। एंड 1 2 देखो टच कर गया क्या? ठीक है, 2 मैं अप डायरेक्शन के ले लेता हूँ, बट बहुत लेट लग गई यार। मैं यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा था, यहाँ पे, बट चलो एनीवेज कोई नहीं, फिनिश होने देंगे। प्रॉफिट में हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात होगी। चलो प्रॉफिट में फिनिश है। थोड़ा ऊपर जाए तो फिर एक डाउन डायरेक्शन की बनेगी यहाँ पे ट्रेड, यहाँ कहीं तक आ जाए एक बार। ठीक है, आ गया। 2 डाउन डायरेक्शन की मैंने यहाँ प्लेस करी है। रीजन ये वाला लेवल यहाँ पे पेंडिंग है, मार्केट उसको टच नहीं कर पाया है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट फॉर श्योर नीचे आएगा, तो इसलिए मैंने 2 डाउन डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे ऐड करी है। सो इनके फिनिश होने का वेट करते हैं, एंड फिनिश होगी। चलो ठीक है। वैसे भी 11 मिनट की वीडियो हो गई, मैं नहीं चाहता अब ज़्यादा लंबी करूं, बट मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा अभी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।